हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी तैयारी एसएससी जीडी कांस्टेबल की कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक, जो कि आज का टॉपिक रहेगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में एसएससी जीडी के लेवल तक, उन सभी क्वेश्चनों की आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं हम हमारी क्लास की ओर। एसएससी जीडी कांस्टेबल प्लेटफॉर्म है एसके बुक्स का दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमारा टॉपिक है दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो दिशा दूरी टॉपिक है वो हमारे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और अभी इमीडिएटली अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे उनका भी भला हो जाए। और साथ के साथ अच्छे से जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी पॉइंटों को आप नोट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये 3 बुक्स दिखाई दे रही हैं। पहले हम इन तीनों बुक्सों की चर्चा आपसे कर लेते हैं। बुक्स नंबर फर्स्ट एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक्स है। सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति इसका संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर बाय, टॉपिक बाय, टाइप बाय संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति की 100 ट्रिक्स हैं। एसएससी जीडी में पहले से पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्न का संकलन है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या है। तो दोस्तों, ये एक गाइड है। इस गाइड में आपको सभी हमने विषय रखे हैं जो आपके एसएससी जीडी में आते हैं। तो आप इसे लेकर आज ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बुक्स है आपकी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। गत वर्षों के पेपर सेट है एसएससी जीडी कांस्टेबल के 35 प्लस पेपर्स हैं दोस्तों, और प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ये एक प्रैक्टिस सेट है और जो ओल्ड पेपर्स आपके हुए हैं वो इसमें भी हैं, और आगे नए क्वेश्चंस कहते आते हैं, वो सारे पेपर्स हमने इस तरीके से बना के रखे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है, रेड बुक्स। इस बुक को आज ही लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 35 पेपर हैं, पर डे एक पेपर निकालोगे तो आपके 35 दिन में अच्छे से जो भी आपकी कमियां हैं वो आ जाएंगी, और उनको आप दूर करके आप फिर फाइनली आप अपने एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक कर देंगे, पास हो जाएंगे। तो आपके जो सपने हैं वो सभी साकार होते दिखेंगे। तो दोस्तों, आज ही इस बुक को लेकर इमीडिएटली आप अपना प्रैक्टिस पर डे एक निकालना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तीसरी बुक्स है आपकी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई तर्क शक्ति परीक्षण की। ये रीजनिंग की बुक्स है। रीजनिंग को आप और मजबूत करने के लिए जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में से बाहर आते हैं उन सभी को अटेम्प्ट करने के लिए, और मॉडरेज और टिपिकल क्वेश्चनों को भी आप सही समय पर अटेम्प्ट उस टाइम के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर सकें, उन सभी के लिए आपको ये रीजनिंग की बुक्स रखी गई है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके उन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से हल कर सकें, ठीक है दोस्तों। ये रही हमारी इन तीनों बुक्सों की बात। चलिए, ये तीनों बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोडों पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन किसी भी मोड से आप खरीद सकते हो, ऑफलाइन किसी भी नियरेस्ट बुक सेलर से खरीद सकते हो। इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो के लिंक के नीचे दे दी जाएगी। तो दोस्तों, ये रही तीनों बुक्सों की बात जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बेहतरीन बुक हैं, शानदार लाजवाब बुक हैं। इन बुकों को लेकर ही आप 100% एसएससी जीडी फाइट कर जाएंगे। चलते हैं हम अब हमारी क्लास की ओर, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन। क्या है दोस्तों? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन से संबंधित आज हम जो विस्तार पूर्वक हम चर्चा कर रहे हैं उन सभी चर्चाओं को आप ध्यान से सुने। आप जानते हो दिशा का मतलब है कि हमारी जो चारों ओर जो स्थिति है वो किसी न किसी स्थिति पर निर्भर है, कोई ना कोई दिशा पर है। जैसे आप दिखाई दे रहा है, क्या लिख रहा है? कागज या मानचित्र पर दिशाएं। कागज या पेज पर हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की
तरफ दक्षिण दिशा, बाएं तरफ पश्चिम दिशा, दाएं तरफ पूरब दिशा होती है। अतः प्रश्न हल करते समय इसी प्रकार दिशाएं मानना सुविधाजनक रहता है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि हमारे जो ऊपर है वो उत्तर है, नीचे हमारे दक्षिण है, राइट हैंड पर हमारे क्या है पूरब और लेफ्ट हैंड पर हमारे क्या है पश्चिम दिशा है। ठीक है, ये हमारी एक टर्मिनोलॉजी बताई गई है। आगे कहा गया है यहाँ पे मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं। मुख्यतः मतलब मेन कितनी दिशाएं होती हैं दोस्तों? 4। कौन कौन सी हैं? उत्तर दिशा, पूरब दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा। ये हमारी क्या है 4 मेन दिशाएं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। 4 उप दिशाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 4 उप दिशाएं होती हैं। उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये 4 उप दिशाएं होती हैं। टोटल यदि दिशाएं पूछे तो कुल 8 दिशाएं होती हैं। चलिए मैं पहले आपको दिशाओं के बारे में बता देता हूं, कौन सी दिशा किस डायरेक्शन में होती है, मेन दिशाओं के बारे में और उप दिशाओं के भी बारे में। ठीक है, तो ये देख रहे हैं यहाँ 4 मुख्य दिशाएं हैं। कितनी हैं? 4। ये जो आपका प्लस का साइन बना है, इस सेंटर बिंदु से आप देखोगे तो आपको ऊपर की ओर उत्तर है, नीचे की ओर दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो टोटल कुल दिशाएं कितनी हैं? ये 4 दिशाएं आपको दी गई हैं। ठीक है, ये मुख्य दिशाएं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऊपर की ओर क्या है? उत्तर, नीचे की ओर क्या है? दक्षिण, राइट हैंड पर पूरब और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम। ये हमारी हमेशा मेन दिशाएं होती हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़िए। 4 उप दिशाएं होती हैं। कितनी उप दिशाएं होती हैं? 4 उप दिशाएं होती हैं। ठीक है, जो मेन दिशाएं हैं उनकी 4 उप दिशाएं। जैसे मेन दिशा ये थी, ये उत्तर दिशा थी, ये कौन सी थी? दक्षिण दिशा थी, ये पूरब दिशा थी और ये कौन सी है? पश्चिम दिशा। अब इन दोनों के बीच में आप देखोगे उत्तर और पूरब के में तो क्या निकलेगा? उत्तर पूरब दिशा निकली। ठीक है, ये उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट। इन उत्तर और पश्चिम के बीच में देखोगे तो उत्तर पश्चिम दिशा होती है। कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम दिशा होती है। यहाँ दक्षिण पूरब के बीच में दक्षिण पूरब दिशा है, ये रही। दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम दिशा है। तो ये जो दिशाएं हैं हमारी, ये चारों दिशाएं कौन सी हैं? उप दिशाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? उप दिशाएं कहलाती हैं। क्लियर है ना? ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पॉइंट कि मेन दिशाएं और उप दिशाएं, सब डायरेक्शन। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। देखिए मुड़ने की स्थिति इस प्रकार है। कभी भी दिशाओं में आप मुड़ेंगे तो किस तरीके से मुड़ेंगे, आप ध्यान से सुने कि जब भी आप एक घड़ी की दिशा में मुड़ोगे, इस तरीके से ये घड़ी है, यूं मुड़ोगे तो ये हमेशा घड़ी की दिशा में दाएं ओर मुड़ना होता है। क्या होता है? उसे हम कहते हैं दाईं ओर मुड़ना। क्या होता है? दाईं ओर मुड़ना। ठीक है, ये आप ध्यान से रखें। जो आपका एक सांतिया होता है, स्वास्तिक चिन्ह होता है, वो हमेशा आपको इधर दाईं ओर मुड़ने के लिए कहता रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या मुड़ रहे हो? ये दाईं ओर मुड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ हमने जैसे एंगल बोला है, ये सभी क्या है? हमारे राइट साइड हैं। क्या है? हमारे ये राइट साइड हैं। ठीक है, ये हम राइट साइड मुड़ रहे हैं। ओके, अब हम देखें तो ये हमारा जो दूसरा बी पॉइंट है, ये हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। इसे हम बाएं दिशा कहते हैं, बाएं मुड़ना। क्या कहते हैं? बाएं एंटी क्लॉक मुड़ना कहते हैं। तो यहाँ हम क्या मुड़ रहे हैं? बाईं ओर, बाईं ओर मुड़ना। ओके, ये हम बाईं ओर मुड़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखें, दाईं ओर बाईं ओर इस तरीके से हम मुड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अब ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको इस चैप्टर में ध्यान रखने होंगे दोस्तों। क्या रखने होंगे? आपको महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखने होंगे। जैसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? यदि प्रारंभ में दिशा दे रखी है, प्रारंभ में दिशा दे रखी है, ध्यान से सुनना, तो पेन से कागज पर वास्तविक दिशा के अनुसार रेखा और दूरियों के अनुपातिक लंबाई को लेकर प्रश्न में कहे अनुसार दाएं बाएं मुड़ते हुए आरेख खींचे बनाए। ठीक है, खींचकर आरेख बनाए, ये हमसे कह रहा है। दूसरा पॉइंट हमसे कह रहा है, ध्यान से सुनिए, यदि आरेख में तिरछी दूरी ज्ञात करनी हो तो पहले एक समकोण त्रिभुज की संरचना करें। ठीक है, फिर कह रहा है, फिर पाइथागोरस प्रमेय कर्ण आधार प्लस लंब स्क्वायर करके सहायता से अभिष्ट दूरी ज्ञात
कर सकते हो। इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय की बात यहाँ कर रहा है। हम इस पूरे प्रमेय, इस पॉइंट्स को हम अलग से विस्तार पूर्वक हमारे उस सब क्वेश्चंस आएगा जब हम पूरा देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। तीसरा पॉइंट हमसे कह रहा है यदि अंतिम दिशा चलने की दिशा ज्ञात करनी हो तो एक दाएं से एक बाएं काटते हुए दाएं बाएं या बाएं बाएं प्राप्त करें। अब 2 बार समान दिशा में घूमने का अर्थ है विपरीत दिशा में चलना। 4 बार समान दिशा में घूमने या कुछ भी शेष ना रहने का अर्थ है उसी दिशा में चलना। तो ये कह रहा है भाई, इस पॉइंट को ध्यान से सुने, यदि एक राइट और एक लेफ्ट है तो ये आपस में कट जाएंगे। जो आपके पास बचेगा वो 0 वैल्यू बचेगी, मतलब कोई भी दिशा नहीं है। मतलब आप जहां पहले थे वहीं आप हैं, ये पहले कह रहा है। अब आपके पास दूसरा कह रहा है कि आपको जैसे राइट और लेफ्ट दे दिया तो एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा, तो एक राइट बचा है। एक राइट है तो आप एक राइट मुड़ जाएं, यदि एक लेफ्ट है तो एक लेफ्ट मुड़ जाएं। दूसरा पॉइंट यहां आपसे कह रहा है कि जैसे लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट ये दे रखा है और आपको ये कह रहा है कौन सी दिशा है, तो एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा। कितने लेफ्ट दे रखे हैं? 2 लेफ्ट। तो 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है ना कि आप जिस तरफ देख रहे हो उससे जस्ट विपरीत दिशा में मूव हो जाता है। ऐसा ही आपसे ये चौथा पॉइंट कह रहा था कि यदि 4 दिशाएं बचे या कुछ ना बचे तो वो सेम डायरेक्शन होती है। क्या होती है? सेम डायरेक्शन होती है। ये यहाँ पे हमने पहले से आपको बता दिया है। यहाँ और ध्यान से देखें, जैसे राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे है, तो एक राइट से एक लेफ्ट तो कट जाएगा दोस्तों। आपके पास 3 राइट बचे हैं तो 3 राइट का मतलब है आप एक लेफ्ट पढ़ लें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा यहाँ हमारे पास पॉइंट बनते हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंटों की हम विस्तार से क्वेश्चनों में चर्चा करेंगे जिससे ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए आपको। और
एक बार इस वीडियो को रोक के पुनः इनको लिखा करो और ढंग से आप उन पॉइंटों को इम्प्लीमेंट किया करो क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये है पाइथागोरस प्रमेय या न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। कई बार क्वेश्चनों में आजकल न्यूनतम दूरी बहुत पूछी जाती है। न्यूनतम दूरी का मतलब है पाइथागोरस प्रमेय बनाना। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो स्थिति बनी, ये हमारा आधार है, ये आधार है, और ये ए बी जो हमारा है ये हमारा लंब बनाया है। क्या बनाया है बेटा? लंब है। और ये हमारा जो है ए सी, ये हमारा क्या होता है? कर्ण। और कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हमें AC निकालना हो, कर्ण निकालना हो, ये कहना चाहता है AC का मतलब होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण निकालना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये करना पड़ेगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ऐसा हमें यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, आप चाहे इसको ए बी है इसको लंब कह लो और बी सी है इसको आधार कह लो, कुछ भी आप इधर उधर कर सकते हो इनको, तो कोई इस पे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको पाइथागोरस प्रमेय बनानी है तो एक समकोण की स्थिति आपको बनानी पड़ रही है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से रखोगे। ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और कर्ण तभी आता है जब आधार प्लस लंब का स्क्वायर करके आप निकालोगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। तो दोस्तों आपको जो ये अभी जो मोटी मोटी हमने चर्चाएं बताई हैं, वो सभी चर्चाएं हमने हमारे जो चैप्टर है वो डायरेक्शन से संबंधित बताई। अब हम डायरेक्शन दिशा से संबंधित हम जो बात कर रहे हैं वो बात ये है कि दिशा में जो क्वेश्चंस हैं वो कितने प्रकार से कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनों के प्रकार पूछने वाले यहाँ स्थिति, पहला आपको ये हो सकता है प्रारंभ की दिशा देकर अंत की दिशा ज्ञात करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देखोगे तो यहां पूछा जा सकता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये पूछी जा सकती है जो अभी हम बात कर रहे थे। सी पॉइंट यहां पे हम बात करेंगे तो यहां ये अंत की दिशा देकर प्रारंभ की दिशा ज्ञात करना, ये पूछे जाएगी। 3 पॉइंट आपसे पूछे जाएं, जैसे और अगर हम यहाँ देखें तो विभिन्न प्रकार के पॉइंट और पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे छाया चित्र का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ दूसरा धुएं का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ। ठीक है, ये और अलग अलग विभिन्न प्रकार के भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तीसरा, जैसे और मैं आपको कहूँ 2 बिंदुओं के मध्य दूरी पूछी जा सकती है या दिशा पूछी जा सकती है, ये भी आपको स्थितियां पूछी जाएंगी। तो दोस्तों ये तो रहे पैटर्न जो आपके क्वेश्चंस में आएंगे। यहीं से वो क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी का आपको दिखाई दे जाएगा, 100% आपको दिखाई दे जाएगा। ये आप स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, या तो प्रारंभ की देके अंत की पूछे, या पाइथागोरस प्रमेय पूछे, या अंत की देके प्रारंभ की पूछे, या फिर इन 3 पॉइंट में से कोई भी एक पूछ ले कि छाया चित्र या आपका धुआं या आपकी 2 बिंदुओं के मध्य की स्थिति। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ जो हम दिशा दूरी की जब हम बात कर रहे हैं तो वो दिशा दूरी की जो बात है तो दोस्तों उसमें हमारा जो सबसे पहले हमारा एक कंडीशन है कि प्लस का साइन बनाएं ये, और प्लस के साइन में हमारा ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन है।
जिस डायरेक्शन में चलने के लिए बोल रहा है आप उस डायरेक्शन में ही चलोगे। दूसरा आपसे हमने बोला था कि आप एरो का यूज हमेशा करोगे। किसका यूज करोगे? एक एरो का। एरो किसी डायरेक्शन को आपको बताता है कि आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो। तब तक एरो नहीं यूज करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कौन सी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। ठीक है। तीसरी चीज आप ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन को आप पढ़ते समय ही आप प्लस के चिन्ह से स्टार्ट कर दोगे उसको। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ोगे किस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप चल देंगे। यदि कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है तो उस क्वेश्चन को हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में हम शुरू कर देते हैं। कहां कर देते हैं हम उसको? नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। ये आप ध्यान रखोगे इस चीज को। पांचवा ये है कि आप ध्यान रखें कि सावधानी पूर्वक कि क्वेश्चंस को आप बिल्कुल सटीक एक बार क्लियर विजन से पढ़ें। आप ऐसा नहीं है जल्दबाज क्वेश्चंस को पढ़ लिया फिर बार बार क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है जो क्वेश्चन आप बार बार पढ़ सकें। ठीक है। तो क्वेश्चंस को केवल एक टाइम आराम से पढ़ें। क्वेश्चन आपको पढ़ते समय ही आपको ये देखना है कि हमारा जो आंसर है हम किस मूव में पूछ रहा है। ठीक है। ये सभी बातें आपको छोटी छोटी सारी ध्यान रखनी होंगी। छठवीं बात है, यदि हम देखें यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस को हम हल करेंगे तो क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो ये देखें कि अंत में जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उस क्वेश्चंस को हमने किस पॉइंट से शुरू किया था, कहाँ हमने खत्म किया है, कौन सी दूरियां दी गई हैं, ये सारे हमें कन्वेंशन तैयार करने हैं हमारे दिमाग के अंतर्गत उसी समय। ठीक है। तो ये हमारी सारी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। तो चलिए हम हमारे क्वेश्चनों की ओर चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारा पहला आप देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर पहला है दिशा। ठीक है। एक नाम है, घर से पूरब दिशा की ओर 3 किलोमीटर चली। इसका मतलब सबसे पहले आप क्या बनाओगे दोस्तों? एक प्लस का साइन बनाओगे। ऐसे प्लस का साइन बना लोगे सबसे पहले इस तरीके से। ठीक है। ये प्लस का साइन बना लिया। अब ये पता है आपको यहां से कौन चल रही है? दिशा चल रही है। ये व्यक्ति का नाम है, ये रहा दिशा। अब ये किससे चल रही है? घर से चल रही है। ये घर है आपका। कहां जा रही है? पूरब की ओर। ये पूरब दिशा है। पूरब की ओर कितना चला? 3 किलोमीटर। ठीक है। फिर कह रही है दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। फिर दाईं ओर मुड़ गई, ये मुड़ गई दाईं ओर और कितना किलोमीटर चली? 2 किलोमीटर चली। फिर कह रही है वो बाईं ओर मुड़ी 4 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ेगी तो ये बाईं ओर मुड़ गई और ये कितनी चल गई? 4 किलोमीटर चल गई। ठीक है। और अंत में दाईं ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर चली। अंत में फिर दाईं ओर मुड़ गई और ये 6 किलोमीटर चली गई। ऐसा यहाँ लिखा है। तो बताओ अब दिशा की ओर, अब जो दिशा है, जो व्यक्ति का नाम है वो ध्यान रखना है ना कि और मुंह करके चल रही है। अब किस ओर मुंह करके जा रही है? ये जो नीचे की ओर वो वाली जो दिशा होती है इधर हमेशा कौन सी होती है? दक्षिण दिशा होती है। तो ये किधर जा रही है? दक्षिण की ओर मुंह करके जा रही है। किधर जा रही है? दक्षिण की ओर। तो हमारा जो आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी हमारा बिल्कुल सही है। ये तो है बेसिक से बेटा। अब देखना इसको शॉर्टकट से कैसे करते हैं हम। ठीक है। तो नाम क्या है? हमारे व्यक्ति का नाम दिशा है। ठीक है। चलना कहां से प्रारंभ किया उसने? पूरब से किया था। क्या किया था? पूरब से। कितनी बार मुड़ी? राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, फिर राइट और बटे ये मुंह पूछ रहा है, इसका मुख पूछ रहा है। अब क्या करोगे आप? आपको बताया एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है। ठीक है। अब क्या बचा आपका? राइट। अब पूरब का राइट क्या होता है आप ध्यान से जानते हो, ये पूरब है और पूरब का राइट क्या होगा भाई? ये रहा राइट। तो ये कौन सी दिशा बन गई? दक्षिण। पूरब का एक राइट क्या कहलाया? दक्षिण कहलाया। तो इसलिए आपका आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट। आप एग्जाम में इस पैटर्न को ना अपना के इसको भी अपना सकते हैं। यही वे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, स्टार बना लीजिएगा। ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको हुबहू 100% दिखाई देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आराम से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2,
ये कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, आरती अपने ऑफिस से पश्चिम दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलती है। कहाँ चलती है? पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलती है। सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस का साइन बनाएंगे और यहाँ ये स्थिति है और यहाँ से क्या करती है? आरती शुरू करती है। क्या करती है भाई? शुरू करती है, ठीक है। और वो किधर जा रही है? पश्चिम की ओर। ये जा रही है पश्चिम की ओर, ये पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलती है, ठीक है, ये ध्यान रहे। फिर वो दाईं ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। कितना मुड़ती है? 8। फिर वो दाईं ओर मुड़ेगी ऊपर की ओर, वो कितना चली गई? 8 किलोमीटर चली गई, ये चली गई, ठीक है। अब कह रहे तो बताओ वह प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में खड़ी है? प्रारंभ से पूछ रहा है, यहां उसका कौन सी दिशा है? अंत की दिशा है, ये अंत की दिशा है। अब वो कह रहा है प्रारंभ से, तो प्रारंभ की ये रही, ये वाली जो दिशा होती है ये तो ये दिशा हो गई, पर ये दिशा कौन सी होगी? जब ये उत्तर है और ये कौन सी है? पश्चिम, तो ये बीच की कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम हो गई। दिशा तो हो गई उत्तर पश्चिम, लेकिन दूरी क्या है इसकी? दूरी देखें तो ये क्या बन गई? एक पाइथागोरस प्रमेय बन गई। इसका मतलब ये क्या है? हमारा कर्ण है। ये क्या है? हमारा कर्ण है पूरा। तो कर्ण का फॉर्मूला आपको हमने बताया था, कर्ण का हमने फॉर्मूला आपको बताया कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब आधार आप कितना मान लो? 6 और लंब कितना है? 8। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्लियर है ना? अब देखोगे आप, ध्यान से देखिए, 6 का कितना हो गया? 36 प्लस 64, ये अंडर रूट। 36 और 64 कितने हो गए? 100 हो गए। 100 का निकालेंगे हम, कितना निकला हमारे पास? 10। तो ये 10 किलोमीटर क्या आ गया? हमारा कर्ण निकल के आ गया। क्या आ गया भाई? 10 किलोमीटर कर्ण। तो ये जो दिशा है ये तो उत्तर पश्चिम है, लेकिन ये पूरी जो दूरी है वो कितना है? 10 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 10 किलोमीटर है। तो हमारा आंसर क्या बना? 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, ये हमारा आंसर है। क्लियर है ना? तो ये कहां है हमारा आंसर? ये देखना है, 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए हमारा बिल्कुल सही है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का क्वेश्चन था दोस्तों, यहां आपसे न्यूनतम दूरी के बारे में बार बार पूछा जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप ध्यान में रखें, एसएससी जीडी के अंदर आपको हुबहू दिखाई देंगे। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वापस आप इसको एक एक पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखें। शॉर्टकट में आपको एक ही पॉइंट बता देता हूं। जब ये 6 किलोमीटर है, ये 8 है, 6 और 8 का हमेशा कितना आता है? कर्ण 10 आता है। और ये जो दिशा थी वो कहां से पूछ रहे? दिशा प्रारंभ से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में? प्रारंभ से देखना है, इधर से इधर देखना है। तो ये जो दिशा है उत्तर पश्चिम होती है। क्लियर ना? ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, मोहन अपने घर से विद्यालय के लिए 8 किलोमीटर चला। अब देखिए, यहां क्वेश्चंस के प्रारंभ में कोई दिशा नहीं दे रखी है, तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को उत्तर दिशा मानकर हमें चलना होगा। क्लियर है ना? ये आप ध्यान से समझें इसको। तो चलिए हम इसको करते हैं हल फटाफट। तो यहां हमने ये प्लस का साइन बनाया हुआ है, ध्यान से देखना। ये कह रहे हैं मोहन अपने घर से, अब ये मोहन है यहां, ठीक है, और ये घर से शुरू कर रहा है। कहां से शुरू कर रहा है? घर से, यहां से, ये प्लस का साइन। ये कह रहा है दिशा दी नहीं गई है, तो इसको उत्तर की ओर चला दिया, ये 8 किलोमीटर चल गया, ठीक है। अब चला, अब कह रहे क्रमशः, तो क्रमशः बाएं बाएं दाएं बाएं, ऐसा हमारे को नाम लिया गया। तो हमें 2 बार बाएं मुड़ना है, 1 टाइम बाएं, ठीक है। फिर हमारे को वापस बाएं मुड़ना है, फिर हमें दाएं मुड़ना है, ठीक है, फिर हमें बाएं मुड़ना है। ये इस स्थिति पर हमें आए तो पहली बार बाएं, फिर बाएं, फिर हमें दाएं, फिर बाएं, क्रमशः हर बार 6 किलोमीटर। ये भी 6 किलोमीटर हो गया, ये भी 6 किलोमीटर हो गया, ये भी 6 किलोमीटर हो गया, और ये भी 6 किलोमीटर हो गया। तो बताओ मोहन ने अधिकतम कितनी दूरी या कुल तय की गई दूरी है? अब मोहन ने यहाँ पे अंत में आ गया है, यहां तक कुल कितनी दूरी तय की गई है? ये कह रहा है कुल दूरी तय की।
अब कुल कितनी दूरी कहते हैं भैया, ये देखिए 8 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, ये हमें जोड़ना है। 6 चौका 24 और 8 32 किलोमीटर। कितना? 32 किलोमीटर उसने कुल दूरी तय की है। तो याद रखें हमारा आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 32 किलोमीटर। तो ये तो हो गया बेसिक से। अब शॉर्टकट से कैसे ध्यान रखना है, आप ध्यान से सुनिए बेटा। आपको ये ध्यान रखना है, अंत में ये कह रहा है अधिकतम कितनी दूरी तय की। अधिकतम पूछ रहा है, ज्यादा से ज्यादा पूछ रहा है। जितनी भी क्वेश्चंस में दूरी है उस सब क्वेश्चन की दूरी को जोड़ लेंगे। कितना है भाई, ध्यान देखिए 8, ठीक है। ये 1 2 3 4 बार है तो 6 गुणा 4, 6 चौका 24, 8 और 24 कितने हो गए 32। तो ये 32 किलोमीटर अधिकतम दूरी हो गई उसकी। तो यहां हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। इतने से में आंसर आ जाता। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% दिखाई देंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अभी भी आपसे मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने शेयर नहीं करा है वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए और एक बार जरूर थम्स अप कर दीजिए, जरूर एक बार लाइक कर दीजिए कि आपको मैं वो बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपको हुबहू एसएससी जीडी के एग्जाम में दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखें बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ज्योति सुबह वाली दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलती है। अब ध्यान से रखना ये क्वेश्चन है कोण का। किसका है दोस्तों? कोण का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज्योति सुबह वाली दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। तो सबसे पहले मैं ज्योति को चला रहा हूं, ध्यान से देखना। सुबह वाली दिशा हमेशा मैं एक नोट करा रहा हूं बाद में, ठीक है, नोट करा रहा हूं, ध्यान से सुनना, नोट करा रहा हूं। सुबह वाली दिशा ये होती है पूरब। क्या होती है ये? पूरब होती है भाई। सुबह वाली दिशा पूरब होती है, यह हमेशा ध्यान आपको रखना है। तो सुबह वाली ज्योति कहां से? यहां से स्टार्ट करेगी। ये कौन कर रही है? ज्योति, ठीक है, ये शुरू कर रही है और ये जा रही है पूरब में, ये जा रही पूरब, ठीक है। और कितना चली? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चल गई, ठीक है। और फिर वो कह रहा है 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चलती है। 135 बाएं, अब ध्यान रखना 135 बाएं मुड़ना है इसको भाई। 135 बाएं का मतलब है कि उसका मुंह ऐसे है, ठीक है। तो भाई ऐसे मुड़ेगी तो 90 और आधा और मुड़ जाएगी, तो ये मुड़ गई इसका 135, ये हो गई। और यहां आपने प्लस बना दिया, ठीक है, ये प्लस बना दिया। और ये कितना चली गई? 2 किलोमीटर चली गई। कितना चली गई? 2 किलोमीटर। अब कह रही है अंत में 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर। अंत में 45 क्या मुड़ी? राइट मुड़ गई है और कितना चल रही है? 4 किलोमीटर चल रही है। अब देखिए इधर मुंह है, राइट मुड़ेगी तो ऐसे हो जाएगा, तो इसका मतलब ऊपर की ओर मुंह हो गया और ये चल रही है 4 किलोमीटर, ठीक है। ये तो अब कह रहा है अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रही है। ये ऊपर की ओर जो दिशा होती है हमेशा उत्तर दिशा होती है बेटा। कौन सी होती है? ये उत्तर दिशा होती है, ये होती है उत्तर दिशा। तो वो किधर जा रही है? उत्तर की ओर। तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चन को बेसिक से बताया है, ध्यान से रखना कि बेसिक से तो ये आपका कंडीशन पे बना, लेकिन इसको शॉर्टकट से भी आप कर सकते हैं। कैसे? जब भी आपका कोण का क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो याद रखना कि राइट और लेफ्ट वाले कोण आपस में कट जाते हैं, जो शेष बचता है कोण उसी ओर आप मूव कर जाते हैं, ठीक है। कैसे करोगे भाई? ज्योति, ठीक है, ज्योति सुबह मतलब पूरब। अब यहां आपको 2 कंडीशन दी हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, 135 डिग्री और 45 डिग्री। जब इसको आपस में घटाएंगे, क्या कटने का मतलब है? जो जो संख्याएं आपस में कट रही हैं उनको काट देंगे। तो भैया यहां से 135 और 45 में घटाना है, तो कितना बचा अपने पास? 90 डिग्री
जो शेष किसका है सबसे बड़ी वैल्यू, लेफ्ट का। तो 90 डिग्री लेफ्ट हमारे पास वैल्यू बची है। तो बताइए पूरब का 90 लेफ्ट हम मोड़ें, पूरब का 90 लेफ्ट मोड़ें, ये पूरब है, ठीक है, ये पूरब है, ये ध्यान से देखना। पूरब का लेफ्ट मोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, उत्तर दिशा हो गई। क्या हो गई, उत्तर दिशा। तो आपका आंसर आ गया डी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट आप यहाँ ही इस तरीके से आंसर शॉर्टकट में दे सकते हैं। क्या है, सुबह वाली दिशा, लिखोगे पूरब। फिर क्या है 135 45, इसको इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा 90 लेफ्ट। तो पूरब का 90 लेफ्ट क्या होता है, उत्तर। इतने में आपका फटाफट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां आपको याद रखना है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है आपको कि आप ऐसे क्वेश्चनों को फटाफट वहीं की वहीं हल कर सकें। ये वही क्वेश्चन है जो आपको एसएससी के अंदर, जो जीडी के एग्जाम के अंदर आपको हुबहू दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे, यदि पूर्व दिशा को उत्तर दिशा कहा जाए, पश्चिम दिशा को दक्षिण दिशा कहा जाए। अब ध्यान से रखना, ये कह रहा है भैया ये जो पूरब दिशा है, ये जो पूरब दिशा है, इसको क्या कह दें, उत्तर दिशा कह दें। क्या कह दें, उत्तर। तो ये कितना चला गया इधर की साइड, 90 डिग्री लेफ्ट चला गया। या हम यहां से मुड़ें तो ये कितना हो गया, 270 राइट हो गया था। आगे कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कि पश्चिम को दक्षिण कह दें। अब पश्चिम दिशा को, ये इस दिशा को क्या कह रहा है, ये वाली दिशा कह रहा है दक्षिण। तो ये भी लेफ्ट मुड़ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां भी 90, यहां भी 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ा। आगे कह रहे हैं दक्षिण दिशा को, दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा। अब हम ध्यान से सुनना बेटा, यहां ये हमारी टर्मोलॉजी है कि ये हमारी है दक्षिण दिशा। दक्षिण का लेफ्ट हम 90 डिग्री मुड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, पूरब। तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये रहे हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हुबहू आपको एसएससी जीडी के अंदर आपको दिखाई देंगे। 100% आप यही भी क्वेश्चंस रहेंगे, केवल डिजिट चेंज हो सकती है इधर उधर, बाकी इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनमें ध्यान रखें, ये कितने डिग्री मुड़ रहा है, हमने एक तरफ मुड़ रहा है, लेफ्ट लेफ्ट मुड़ा है तो इधर भी लेफ्ट मुड़ा है, इधर हम राइट राइट मोड़ते तो इधर भी हम राइट राइट मोड़ देंगे, ठीक है। इसलिए 5वें का आंसर है सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, माधव अपने स्कूल से सीधे 5 किलोमीटर चला, फिर वह, अब ये देखिए यहां क्वेश्चंस में माधव अपने स्कूल से सीधे 5 किलोमीटर चला। क्वेश्चन के प्रारंभ में कोई दिशा नहीं है दोस्तों, उत्तर दिशा मान लीजिएगा। क्या मान लें, उत्तर दिशा। तो ध्यान से देखिए बेटा, मैंने ये प्लस का साइन बनाया, यहां से शुरू करता है कौन, माधव, ठीक है। माधव अब कहां जा रहा है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। ये 5 किलोमीटर उत्तर की ओर आ गया, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ गया इधर और ये चला गया 12 किलोमीटर, ठीक है। ये कितना चला गया, 12 किलोमीटर। तो बताओ माधव प्रारंभ से अंतिम दिशा कितनी दूरी पर खड़ा है। माधव प्रारंभ से अंतिम दिशा में कितनी दूरी पर खड़ा है। अब बताइए, यहां से शुरू किया था, यहां वो अंत में खड़ा है, ठीक है। कहां खड़ा है, अंत में, इस दिशा में। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी दूरी पर खड़ा है ये पूछ रहा है, ये कंडीशन पूछ रहा है आपको ये, ठीक है। दिशा नहीं पूछ रहा है, केवल दूरी पूछ रहा है। दूरी हम निकाल देंगे क्योंकि ये प्रमेय बन गई है, पाइथागोरस प्रमेय, समकोण की स्थिति बन गई है। तो ये क्या है हमारा, कर्ण। क्या है हमारा, कर्ण। तो देखिए दोस्तों, कर्ण का फॉर्मूला आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले और बताया, दोबारा आ गया, अच्छे से ध्यान रखना। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान रखेंगे, आधार आप किसी को मान लीजिए, इसको मान लें तो इसको लंब मानेंगे, इसको आधार मानेंगे तो इसको लंब मानेंगे। तो आपने 12 का स्क्वायर कर दिया प्लस 5 का स्क्वायर कर दिया। अब हम यहाँ पे आगे निकालेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 169 हो जाता है। और 169 कितने का होता है, 13 का। तो कर्ण कितना आ गया, 13। कितना आ गया, 13। तो कर्ण आ गया आपके पास 13 किलोमीटर। कितना आ गया बेटा, 13 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी आपका बिल्कुल सही है। ये जो दूरी आई है 13 किलोमीटर आई है। कितनी आई है, 13 किलोमीटर आई है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के ही क्वेश्चंस आपको हुबहू मिलेंगे,
चलिए, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो हम आगे क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है राम और श्याम एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं, एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं। ध्यान से रखना, राम और श्याम एक स्थान से चलना शुरू करते हैं, विपरीत दिशा। अब पहले इसकी एक कंडीशन बता देता हूं क्वेश्चन की, ध्यान से समझना। जब भी एक बिंदु से दो व्यक्ति निकले और वो कहता है एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं, दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। जब तक क्वेश्चन में किसी एक व्यक्ति की दिशा दे दे तो आप पहले उस व्यक्ति को मोड़ें, यदि दिशा नहीं दे तो आप अपने हिसाब से देखिए कैसे, क्योंकि आपके पास 4 दिशाएं, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। या तो आप ऐसे निकल जाइए दोनों विपरीत, या आप ऐसे निकल जाइए, या तो आप पूर्व पश्चिम में निकलेंगे या उत्तर दक्षिण, दो ही स्थिति हो सकती है। तो यहां राम और श्याम एक ही स्थान से चलना शुरू कर देते हैं। अब मैं सबसे पहले प्लस का साइन बना लेता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। ये प्लस का साइन हो गया, ठीक है, और ये यहां से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब एक व्यक्ति इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इधर राम जा रहा है तो इधर श्याम जाएगा, या इधर राम जाएगा तो इधर श्याम जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। यहां से ये कह रहे हैं चलना शुरू करते हैं, विपरीत दिशाओं की ओर 2 किलोमीटर चलते हैं। क्या करते हैं भैया, 2 किलोमीटर चलते हैं विपरीत। अब अगर आपने इधर राम को भेजा, ध्यान से सुनना, इधर राम को भेजते हैं, अरे बात समझ में, तो इधर कौन आएगा, श्याम आ जाएगा, इधर कौन आ जाएगा, श्याम। ये भी 2 किलोमीटर चला और ये भी कितना चला, 2 किलोमीटर चला, ठीक है। ये दोनों एक जैसी दूरियां हैं। फिर कह रहे तो फिर राम दाईं ओर मुड़ा, राम कहां मुड़ा, दाईं ओर, और कितना चला, 4 किलोमीटर। राम दाईं ओर मुड़ेगा, ये मुड़ गया दाईं ओर, ये हो गया 4 किलोमीटर, ठीक है। श्याम बाईं ओर मुड़ा और कितना, 4 किलोमीटर। श्याम बाईं ओर मुड़ जाता है, ये रहा बाएं, 4 किलोमीटर। यहां अंत में खड़ा है श्याम, ये रहा, और यहां अंत में खड़ा है राम। ध्यान से देखना भैया, ठीक है। तो बताओ अब वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर खड़े हैं। अब वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर खड़े, देखो राम तो ये खड़ा यहां पे और श्याम ये खड़ा। अब भैया ये 4 है तो ये भी 4 है, मतलब ये 2 है और ये 2 है, तो ये टोटल कितनी होगी, यहां से यहां तक दोनों जोड़ देंगे, 2 + 2 4 हो गई। कितनी हो गई, 4 किलोमीटर हो गई। तो दोनों के मध्य जो दूरी है, ये मध्य दूरी है, ये कितनी है, 4 किलोमीटर है। कितनी है, 4 किलोमीटर। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो मध्य दूरी 4 किलोमीटर है, ठीक है। इस तरीके भी क्वेश्चंस आपको हुबहू देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, स्टार बना लो। ऐसे क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्जाम में दिखाई देंगे, ठीक है। ये दोनों के मध्य कितनी है, 4 किलोमीटर। आप कैसे भी किसी भी दिशा में आपको कर लीजिए, ये कितना आएगा, 4 किलोमीटर। तो कई लोग इसको कह सकते हैं आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, आप कोई सी दिशा में जाइए, लेकिन विपरीत दिशा में जाइए आप, ठीक है। केवल क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, कोई दिशा नहीं पूछ रहा है, इसलिए हमें यहां ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, यदि घड़ी में 9 बजे, क्या भैया घड़ी में 9 बजे हैं, अरे 9 कैसे बजते हैं, ये घड़ी है, ठीक है, 12, 3, 6, 9, तो ये 9 बज रहे हैं, ये बज रहे हैं, ये कितने बज रहे हैं, 9 बज गए। ये मिनट वाली सुई है और ये कौन सी है, घंटे वाली सुई है, ठीक है। ये कंडीशन हो गई, 9 बज गए। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देना, इस समय मिनट वाली सुई पूर्व दिशा की ओर है। अब एक्चुअल में समय, ठीक है, सही समय, सही स्थिति तो ये है कि मिनट उत्तर में है, जिसको हमें क्या बोल रहा है, पूरब। मिनट उत्तर को क्या बोल रहा है, पूरब। तो इसका मतलब वो कहां चला गया, ये बोल रहा है, तो ये 90 डिग्री राइट, क्या मुड़ गया भैया, 90 डिग्री राइट चला गया, ठीक है। तो बताओ घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, तो ये भी राइट चली जाएगी। तो ये रियल में कौन सी है, पश्चिम में, तो ये भी चली जाएगी 90 डिग्री राइट।
ये 90 डिग्री राइट है तो ये भी 90 डिग्री राइट होगी, तो ये हो जाएगी उत्तर दिशा। कौन सी हो जाएगी? उत्तर दिशा में। तो यहां आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी अपना बिल्कुल सही है। देखिए जब भी आपके दिशा दूरी में ऐसे समय से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो जितने कोण मिनट की सुई घूमती है उतने आवर्स की घूमेगी, जितने आवर्स की घूमेगी उतने ही मिनट की घूमेगी, और हमें साथ साथ ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए आंसर देना होगा। तो दोस्तों यहाँ जो 8वें का आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है एक कार ए से बी स्थान तक 5 मील जाती है और तब दाईं ओर मुड़कर बी से सी 3 मील जाती है। अब ये पूरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। इसमें कोई प्रारंभ में दिशा तो दे नहीं रखी, तो इसको हम उत्तर की ओर चलाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्लस का साइन बनाया हमने। यहां से ए कार है जो ये सीधी जा रही है ये बी कार तक। ठीक है, ये ध्यान से देखें, और ये कितना 5 मील। ये फिर ये कह रहा है दाईं ओर मुड़कर सी, ये दाईं ओर मुड़ गई, ये यहाँ प्लस का साइन बनाया, ये सी तक आ गई, और ये कितनी 3 मील चली। ठीक है, फिर वो सी से दाईं ओर मुड़कर 3 मील डी जाती है, फिर 3 मील डी तक जाती है, ये डी तक जाती है, यहाँ डी आगे इस पॉइंट पे, और कितने मील चली 3 मील चली। ठीक है, और फिर वो डी से दाईं ओर मुड़कर पी तक 3 मील जाती है, फिर ये 3 मील जाती है, यहाँ ये कौन सा पॉइंट आ गया पी, और ये 3 मील तक जाती है। ठीक है, अब वो कह रहा है ए और पी के बीच, अब ध्यान से सुना, ए और बी के बीच दूरी क्या है। अब देखो यहाँ तो ये ए स्थान है और यहाँ कौन सा है ये पी स्थान है, ये आपको दूरी पूछ रहा है, ये दूरी आपसे पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिए ये दूरी पूछ रहा है, तो ये 3 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि ये 3 है और ये भी 3 है, तो ये टोटल कितनी थी 5, ये पूरी कितनी थी 5 थी। 5 में से जब 3 मील घटा देंगे तो आपको कितना बचेगा 2 मील दूरी बच जाएगी। तो ये कितनी दूरी बची भैया 2 मील बच गई। ठीक है, 2 मील, तो ये मध्य में 2 मील दूरी है ए और पी के। ठीक है, तो 2 मील, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार ध्यान से देखें, ये सबसे पहले गिरा है ए उत्तर की ओर बी तक गया, बी फिर दाईं उड़ा सी तक, सी फिर दाईं उड़ा डी तक, डी फिर दाईं उड़ा पी तक। ठीक है, और ये 5, ये 3, ये 3, ये 3, जब ये 3 है, ये 3 है, तो ये 3 और ये 3 हो जाएंगे। ये पूरा 5 है, 5 में से इस 3 को घटा देंगे तो 2 मील आ जाएगा। तो ये जो यहां से लेके यहां तक की जो ये दूरी है वो केवल 2 मील की दूरी है। कितनी है 2 मील, इसलिए ए और पी के बीच में कितना मील है 2 मील, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है आपसे, एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति का मुंह अब पूर्व दिशा में है। अंत की दिशा दे दी। अब भाई अब ध्यान से सुनना भाई, अंत की दिशा देकर प्रारंभ की पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक्स है, ध्यान से सुनना। हम सबसे पहले लिखेंगे व्यक्ति। अब हमें तो पता नहीं है व्यक्ति कहाँ जा रहा है, ये हमने छोड़ दिया। हम लिखेंगे सबसे पहले क्या मुड़ा, 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं लेफ्ट, फिर वो दाएं राइट, फिर वापस दाएं राइट, फिर वो व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है। अब यहाँ हम मुंह जो हमारा है वो हम यहाँ लिख देंगे पूरब। क्या लिख देंगे बेटा, पूरब लिख देंगे। ठीक है, तो बताओ उसने किस दिशा से की ओर चलना प्रारंभ किया था, ये प्रारंभ में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक राइट से एक लेफ्ट काट लेंगे। तो हमारा जो टर्म है यहाँ से हमें राइट मुड़ना था, तो हम उल्टा जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो इसका हम जस्ट उल्टा कर लेंगे, विपरीत करेंगे तो राइट का विपरीत होता है लेफ्ट। तो पूरब का लेफ्ट क्या होता है, पूरब का लेफ्ट आप ध्यान रखेंगे, पूरब का लेफ्ट होता है उत्तर। क्या होता है, उत्तर। तो इसलिए इसका जो आंसर आया यहाँ उत्तर दिशा आ गई। उत्तर दिशा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी हमारा बिल्कुल सही है।
ठीक है। अब अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो आपको पुनः ये क्वेश्चंस सही तरीके से आप देखोगे तो वापस आपका जो लास्ट में पूरब में चल रहे हैं तो वो पूरब दिशा आ जाएगी। कैसे, ध्यान से देखिए बेटा, मैं एक छोटा सा पॉइंट बना के यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्लस का साइन बनाएंगे। ये कह रहा है यहां से, ठीक है, ये मैं प्लस का साइन बना दिया। यहां से एक व्यक्ति सबसे पहले उत्तर में चलेगा, ये चला गया, ये 4 किलोमीटर, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, ये बाईं ओर मुड़ गया, फिर ये 3 किलोमीटर, फिर वो कह रहा है दाईं ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर, ये दाएं मुड़ गया 2 किलोमीटर, फिर वो कह रहा है वापस दाएं मुड़ता है 5, ये 5 किलोमीटर। अब देख लीजिए अब ये कहाँ जा रहा है, पूरब में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ये पूरब की ओर मुड़ करके चल रहा है। इसका मतलब वो कहाँ निकला था, उत्तर की ओर। इसका मतलब शुरू तो यहीं से करेगा, तो शुरू की दिशा क्या आ गई हमारी, उत्तर दिशा, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। तो दोस्तों ये रहे हमारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इस बुक्स में दिखाई देंगे, तीनों में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप इन बुकों को इमीडिएटली खरीद कर आपको हुबहू आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में क्वेश्चन दिखाई दे जाए उसी पैटर्न के, तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। तो तीनों बुक्सों को आप खरीद लीजिएगा। आपको वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा दोस्तों, तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा और जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन का मालूम पड़ सके और नई क्लास में जो लेकर आ रहा हूं उन सभी का पता लग सके। चलिए मिलते हैं आगे की ओर, धन्यवाद।